कि जब यूक्रेन का संकट खड़ा हुआ तो ये बार बार कही गई कि ये एक आपदा में अवसर का मामला है। जहां तक खाद्यान्नों के निर्यात का मामला है, एक अवसर है। और इस अवसर को भुनाने के लिए सरकार ने कुछ पहल भी शुरू कर दी थी। ट्रेड डेलीगेशन भेजने की तैयारी भी हो गई थी, लेकिन अचानक फैसला बदला है। और जो सरदाना साहब ने आंकड़े दिए, अगर वो आंकड़े दुरुस्त हैं और दुरुस्त होंगे भी, तो फिर ये आंकड़े क्या सरकार के पास पहले नहीं थे? या पहले उन पर विचार नहीं किया जा सकता था कि हमारी स्थिति क्या है, हम इस तरफ क्यों कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसी क्यों बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम पूरे दुनिया को खाद्यान्न दे सकते हैं? देखिए मुकेश जी, मैं इसमें ये कहूँगा कि एक तो हमारा सरकार का जो मसला है, एक तो बड़बोलापन है, डिनायल मोड है और किसानों के प्रति बेरुखी है और मुद्दों को जानने की और समझने की कोशिश नहीं कर रही है सरकार। इस वीट के गेहूं के पूरे मसले में ये हुआ है। पहले तो मैं कहूँ कि पिछले साल से हम लोग जो है डीएपी फर्टिलाइजर के संकट से जूझ रहे हैं। खरीद में जूझे, रबी में जब गेहूं की बुआई का वक्त था तब पूरे देश में हाहाकार मचा। शुरुआत वहां से होती है, क्योंकि जब फसल के बुआई में जो डीएपी का इस्तेमाल होता है, उसके जो पौधे की जो ग्रोथ होती है, जड़ें मजबूत होती है, टिलिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पर मार पड़ी। किसानों ने मजबूरी में कुछ दूसरा, किसी ने एनपीके इस्तेमाल किया, किसी ने कम इस्तेमाल किया और खूब ब्लैक मार्केटिंग हुई। वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बावजूद मौसम ठीक रहा और हमारा उत्पादन फरवरी तक हम लोग ठीक थे। लेकिन उसके बाद जो टेम्परेचर बढ़ने की बात आई है, अभी भी देखो, आज तक मैं अगर आज का स्टेटमेंट देखूं, जो आज 3 सेक्रेटरी बैठे सफाई देने के लिए, कॉमर्स, फूड और एग्रीकल्चर, अभी भी वो कह रहे हैं कि उत्पादन में कमी नहीं है। 10-12 दिन पहले फूड सेक्रेटरी ने कहा कि 5.7% प्रोडक्शन कम है। जबकि मेरा अपना मानना है, जो मैंने बात की है, जो खुद देखा है, 15 से 20% का बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट मैं आपको बता रहा हूँ। जिस किसान को 1 बीघा में 4 क्विंटल मिलता था, उसको 3 क्विंटल मिला। जिन्होंने लेट सोइंग की थी, उनको 2 से 2.5 क्विंटल भी मिला। तो आपके पास स्टॉक नहीं है। अगर सरकार प्रोएक्टिव होती तो उसका काम था कि किसानों को आप बोनस देते। भाई, आप जो है कि आपने 2015 का रेट रखा, आप 200 रुपया 300 रुपया किसान को नहीं दे सकते थे। व्यापारी ने तो 50 रुपया ऊपर खरीदा। हमारे तमाम सारे परिचित लोगों ने 2100 रुपये में गेहूं बेचा। ठीक है, किसी ने 2200 बेचा। कुछ ट्रेडर जो एक्सपोर्टर थे, बड़े ओलैम हो उसमें या आईटीसी हो, इन्होंने 2200-2300 रुपए तक भी लिया। यूपी में 2300 रुपए तक लिया। ये आपका जो बरेली के आसपास का, बरेली, बदायूं, चंदौसी, और ये रिकॉर्ड पे मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि एक एफपीओ ने उनको खरीद के दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने कई जगह के आंकड़े मुझे दिए थे उस वक्त कि 2100, 2150, 2200, 2250 तक भी खरीदा। ये कहानी है। किसान को आप 200-300 रुपये ज्यादा दे देते, वो तो 100 रुपये में खुश था, उसने सारा बेच दे व्यापारियों को। ये भी फैक्ट है कि कुछ लोगों ने अपने पास रखा। तो पहला तो है उत्पादन आपका कम है, आपने लापरवाही बरती। आज हम मिड मई में बैठे हैं। जो प्रोक्योरमेंट सीजन है वो आपका मिड जून में खत्म होता है और सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एक बार भी ये स्पष्टीकरण लेकर नहीं आई कि देश में उत्पादन की क्या स्थिति है, जबकि उसको आना चाहिए। फूड सेक्रेटरी क्या बोलेगा? दूसरे जो कॉमर्स मिनिस्टर है वही फूड मिनिस्टर भी है। आप झंडा लेके घूम रहे हैं दुनिया में कि हम एक्सपोर्ट कर डालेंगे। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि उसमें जाकर के कहा, जर्मनी कहाँ गए थे या वहाँ भाषण दिया कि देखिए हमारा देश दुनिया क्राइसिस में है। हम जो है वो सारे वीडियो सबके सामने हैं। इंटरेस्टिंगली कल ही हमने एक खबर की थी, कल का 9 देशों को डेलीगेशन जाएगा जी हमारा, कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, कि निर्यात के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब ये देखिए कि बड़ा जो कॉर्नर किया है वीट, 2-3 बड़ी कंपनियों ने किया है। मध्य प्रदेश ने पहले कहा हम इंसेंटिव देंगे, वहाँ 1.7% होता है। उसके बाद कहा कि नहीं, इंसेंटिव आप बाद में लीजिए एक्सपोर्ट करके। फिर उसमें मिनिमम गारंटी लगा दी कि आपको 10,000 टन खरीदना पड़ेगा मिनिमम। फिर उसके बाद आपने जो ट्रेन के फ्रेट्स में चेंजेस किया अवेलेबल, तो लगने लगा। लेकिन आप सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं? पहली बार अभी तक का मेरा मानना है कि जो 1 अप्रैल 2022 को जो बकाया स्टॉक था 18.9 मिलियन टन का, सरकारी खरीद उससे कम रहेगी। हाँ, ये बात है कि अब आर्म ट्विस्टिंग है। आपने आज एक्सपोर्ट बैन कर दिया, हो सकता है कुछ किसानों के पास जो गेहूं उन्होंने बचा रखा है तो वो ला करके आपको बेच दे। आज की डेट में इन्होंने करेक्शन किया पिछले हफ्ते के, हम 19.5 मिलियन टन का हमारा टारगेट है, जबकि
444 लाख टन का टारगेट रखा था, 111 मिलियन टन का उत्पादन का अनुमान लगाया था, तो वो सब तो ध्वस्त हो गए। अब आपने कहा 19.5 मिलियन टन। इनका एक पोर्टल है जो जनरली अवेलेबल नहीं है, वो सेंट्रल फूड ग्रेन परचेजिंग प्रोक्योरमेंट पोर्टल एक अलग से है, जो एफसीआई के वाले में आपको नहीं दिखेगा आंकड़ा। उसमें आज की डेट में 179 लाख टन की खरीद हुई है, आज का जो ताजा आंकड़ा है। जी तो 18 मिलियन टन ये, इधर ये आपके पास कुछ 370-80 मिलियन लाख टन का गेहूं है। और जैसे सरदाना जी आंकड़े दे रहे थे कि पिछले साल हमने 400, 500, 600 जो भी था, नेचुरली कि आपके पास नहीं था। और अगर आपने अभी जो ये फ्री वाला जो बांटने का फिर से अनाउंस किया 6 महीने, मैं उनकी बात से सहमत हूं। अगर आप उसको जारी रखें तो आपके पास जनवरी में एक दाना गेहूं का नहीं बचेगा सेंट्रल पूल में। अब आपने क्या किया, पिछले हफ्ते आपने कहा लोगों को चावल खिलाएंगे फ्री में, गेहूं रोक लेते हैं, आज भी सफाई दी। आज भी वो कह रहे हैं कि उत्पादन कम नहीं है साहब, दाम बढ़ गया। अब आप ये बताइए कि इतना बड़ा देश है, बिना उत्पादन पे और अवेलेबिलिटी का कोई कंस्ट्रेन आए, इतना दाम कैसे बढ़ जाएगा? तो पहला तो मेरा मानना है गवर्नमेंट डिनायल में है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई उत्पादन कम है। दूसरे, मेरा इसमें एक बड़ा पॉइंट ये है कि आपने बोनस नहीं दिया, किसान के साथ आपने ज्यादती की है, उसको कम से कम 10,000 रुपया एकड़ का नुकसान हुआ है, आपको उसे कंपनसेट करना चाहिए। और ये किसानों ने मांग भी शुरू कर दी है कि भाई हमें इसका, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज तो नेचुरल कैलेमिटी है ना, जो भी वेदर में जो चेंजेस आए, किसान की तो कोई गलती नहीं है इसमें। पहले आपने उसको खाद नहीं दिया, फिर मौसम की मार पड़ गई, आप कंज्यूमर के लिए तो भाग लिए कि साहब देश में दाम ना बढ़ जाए। मेरा पॉइंट है कि उस किसान का क्या होगा, और सेंटीमेंट बिगाड़ दिया। आज अपने सुबह सुबह जो है वो, कल रात को ये नोटिफिकेशन आया और सुबह हम लोगों ने खबर 8 बजे के करीब हमने इसको ब्रेक किया था रोल वॉइस पे, और फिर अब आपने पूरे देश में बचा दिया कि साहब ये तो बैन हो गया है। तो आप समझ सकते हैं। तो मेरा पॉइंट है कि ये, पहले तो मेरा कहना है कि भाई हकीकत से तो रूबरू हो, और दूसरा है कि जो किसान का नुकसान हुआ उसकी भरपाई की क्यों नहीं सोच रहे आप?